आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है और आपसे बोला जाता है कि आपको रिपोर्ट तो निकालनी है लेकिन एक डेट रेंज के अंदर ही निकालनी है। जैसे ही डेट चेंज करो और उस डेट के बीच की कैलकुलेशन आ जाए, ये आपको बोला जाता है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे की जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर डेट दी हुई है कि आपको पूरे एक साल का डाटा दिया हुआ है, जिसमें डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सेल्स है, क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज को समझना, ये केवल एक एग्जाम्पल है। आपको बस इतना समझना है कि डेट से मैचिंग कैसे की जाती है स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में, ताकि कितना भी कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाए या कोई सा भी फॉर्मूला आ जाए, बस आपको डेट से मैचिंग करना आना चाहिए। क्योंकि हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं या स्टार्ट डेट और एंड डेट को चेंज करते हैं तो डाटा ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, और इसे हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं ताकि कहीं पर भी कोई डाउट रहे ही ना आपका। और ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही सब कुछ आता है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच की कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर हो गया है अब? ठीक है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि जनवरी से जून के बीच का टोटल और एवरेज सेल्स निकालिए। दो दिए क्वेश्चन, एक तो टोटल निकालना है और एक एवरेज सेल्स निकालना है। क्लियर हो गया है? डेट क्या दी गई? जनवरी से जून के तक। ठीक है, तो यहां से आपने जनवरी को यहां से कॉपी किया, स्टार्ट डेट में डाल दिया कि भाई हमारी स्टार्टिंग डेट जनवरी थी, और यहां से आपने कॉपी किया और ये एंड डेट में जून पे डाल दिया। देखो मैं इसे डायनेमिक बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आप जब डैशबोर्ड बनाएंगे, है ना, या आप यहां पर डायरेक्ट डेट चेंज कर दें तो डाटा ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डायनेमिक बना रहा हूं। डायरेक्ट मैंने जनवरी ही सिलेक्ट नहीं किया, बस आपको बताया कि स्टार्ट डेट और एंड डेट आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि आप जनवरी से जून तक का टोटल बताइए। अब मुझे एक चीज बताइए, क्लास वन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कंडीशन एक से ज्यादा हो, देखो यहां पर दिया गया कि जनवरी एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन जून तक, दो कंडीशन हो गई। ठीक है। एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो टोटल के लिए हम सम का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? क्लास वन में पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना वहां पर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम इप्स का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम इप्स का फॉर्मूला। जब भी कंडीशन एक से ज्यादा हो तो सम इप्स का फॉर्मूला। देखिए बेसिक क्लियर रखेंगे तो कभी भी आपको कोई इशू आएगा ही नहीं, कोई चैलेंज आएगा ही नहीं। बस आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हाँ फॉर्मूला कौन सा कब लगता है। ठीक है। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया सम इप्स का। ठीक है। सम रेंज। अब मुझे बताइए कि जो सेल्स हैं जहां पर हम टोटल निकालेंगे वो सम हमें कहां मिलेगा? डी कॉलम में। ये डी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोमा। अब मुझे बताइए क्राइटेरिया रेंज। पहला क्राइटेरिया क्या था हमारा, या पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि हमें जनवरी से काउंट करना है, यही है। और मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि दो वर्ड ऐसे आते हैं, क्राइटेरिया और क्रिएशन। ये हर फॉर्मूले में काम आएंगे, इनकी प्रोफेशनल डेफिनेशन में नहीं जाना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इन वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर आप ये समझ गए तो फिर कोई सा भी फॉर्मूला आ जाए आप इजीली उसको अप्लाई कर देंगे। क्राइटेरिया क्या होता है? पहली कंडीशन जनवरी, यानी कि जो आपकी कंडीशन है, जो आपको ढूंढना है वो किस कॉलम में आपको मिलेगा। क्राइटेरिया क्या होता है? किस कॉलम में आपको मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया है? तो बताइए मुझे कि जनवरी इस टेबल में कहां पर मिलेगा? ए कॉलम में। ये फिर लगा दिया कोमा। ठीक है। क्रिएशन। बताइए ये जो कंडीशन मैंने लगाई वो किस बेस पे लगाई, या मुझे कैसी बननी चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि वो G2 की तरह बने, यही मैं चाहता हूं। तो क्रिएशन ये हो गया। लेकिन जब स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में हम काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या, यहां पर एक कंपेरिजन ऑपरेटर भी आता है। कैसे? डबल इन्वर्टेड कोमा आप लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि जो मेरी डेट है या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टार्ट डेट तो वही होगी ना जो मिनिमम होगी, उससे कम कैसे हो सकती है? या तो उससे बड़ी होगी या फिर वही होगी। ठीक है। तो यहां पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर भी लगता है, ग्रेटर देन इक्वल। अब देखना यहां पर जो समझने की बात है, एंड। अब मेरी स्टार्ट डेट कहां पर है? G2 में। ये G2 मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे आप एक चीज बताइए, एक डाउट आपके माइंड में यहां पर आना चाहिए कि आपने एंड का साइन क्यों लगाया? अगर आप एंड का साइन नहीं भी लगाते तो डायरेक्ट G2 लिख देते। अब समझना, यहां पर मैंने आपको एक चीज बोली थी
कि आप जब डबल इन्वर्टेड कोमा में कोई चीज लिखते हैं तो वो एक टेक्स्ट की तरह लेता है। अगर मैं G2 को भी लिख देता यहां पर तो G2 को वो एक टेक्स्ट मान लेता। समझना, G2 क्या हो जाता, एक टेक्स्ट, ना कि उसके अंदर की वैल्यू हो जाती। अब उसके अंदर की वैल्यू अगर देखनी कि G2 में जो भी वैल्यू आए उससे काउंटिंग करिए तो फिर वहां पर हमें एंड लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं केवल G2 लिखता तो फॉर्मूले में एरर आ जाती। इसलिए जब डेट से मैचिंग करते हैं तो एंड लगाते हैं और जिस डेट से मैचिंग करना है फिर उसे लिख देते हैं कि G2 में जो भी वैल्यू आए उससे आप मैचिंग करना। क्लियर हो गया है? देखो बेसिक क्लियर रखिएगा। मैं आपको बस ये चाहता हूं कि आपके छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर रहें, क्योंकि डाटा तो और भी कॉम्प्लेक्स होगा, और भी फॉर्मूले मिक्सअप होंगे, लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ, केवल रट लिया हमने, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब कोमा लगा दिया वापस। क्राइटेरिया रेंज, दूसरा क्राइटेरिया क्या है मेरा, जून तक, यही क्राइटेरिया है। अब मुझे बताइए जून कहां पर मिलेगा? जून आपको मिलेगा ए कॉलम में, ये आ गया। ठीक है, फिर कोमा लगा दिया। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर आएगा एंड डेट के लिए, मुझे बताइए स्टार्ट डेट के लिए क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल, तो एंड डेट के लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल, या तो उसके बराबर या उससे छोटा हो। उससे बड़ी तो हो नहीं सकती ना, एंड डेट है तो लास्ट वाली डेट है, उससे बड़ी कैसे हो सकती है, या तो उससे कम होगी या उतनी ही होगी। ठीक है, फिर एंड का साइन, और कहां पर है हमारी एंड डेट, H2 में, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। क्लियर हो गया स्टार्ट डेट और एंड डेट से? अब आपके माइंड में ये भी आना चाहिए ना कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा था, तो अब देखिए ये डायनेमिक क्यों बनाया, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पर अगर डेट चेंज करूँ, अगर मुझसे बोल दिया जाए कि आप फरवरी से जून तक का काउंट करिए, ये लीजिए मैंने फरवरी कर दिया, ये लो, हो गया ऑटोमेटिक चेंज। अब आप स्टार्ट डेट को चेंज करिए, एंड डेट को चेंज करिए, आपका कैलकुलेशन भी चेंज होती जाएगी। देखिए वापस मैंने जनवरी कर देता हूँ यहाँ पर, ये लो, ये हो गया चेंज। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि आप एवरेज भी बताइए जनवरी से जून तक की, यही बोला गया। अब मुझे एक बार बताइए आप कि एवरेज है, जब कंडीशन एक से ज्यादा होती है, क्लास 2 में पढ़ा था हमने, ठीक है, तभी मैं आपसे बोलता हूं हर क्लास आपको देखनी है ताकि आपके बेसिक क्लियर होते रहें। ऐसा नहीं कि कोई क्लास स्किप कर दी आगे सीख लेंगे, फिर आपको वो बेसिक ही समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि क्लास में केवल वही चीज नहीं होती जो फॉर्मूले हैं, उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है ना कि जो क्लियर करना चाहिए वो भी वहां पर हो जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, जब एक से ज्यादा कंडीशन है तो एवरेज निकालना हो तो एवरेज इप्स का फॉर्मूला। देखिए आप बोलते रहा करें इसे, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। बराबर, अब यहाँ एवरेज इप्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे। एवरेज रेंज कहां मिलेगी बताइए, कहां मिलेगी, डी कॉलम में, कोमा। क्राइटेरिया रेंज, अब फटाफट बताइए क्राइटेरिया रेंज कहां मिलेगा, जो स्टार्ट डेट है हमारी वो हमें कहां मिलेगी, वो क्राइटेरिया कहां मिलेगा, हमें कहां ढूंढना है, वो हमें ढूंढना है ए कॉलम में। ठीक है, कोमा लगा दिया। अब ये आप खुद करें, देखिए समझें कैसे। अब मुझे क्रिएशन किस बेस पे, स्टार्ट डेट के बीच में, अब वो कैसे आएगी, कंपैरिजन ऑपरेटर लगेगा पहले डबल इन्वर्टेड कोमा में, और ग्रेटर देन इक्वल, और एंड का साइन, और G2 आ जाएगा, कोमा। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि एंड डेट मेरी जून है, वो कहां पर मिलेगा, ए कॉलम में। ठीक है, फिर कोमा लगा दो। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कैसा आएगा, लेस देन इक्वल, और यहां पर फिर एंड का साइन, और यहां पर आ गया हमारे पास H2, ये लीजिए। आ गया समझ में कि क्या कैसे क्या यूज हुआ? देखो ये बेसिक्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए। अब स्टार्ट डेट एंड डेट बताई, आप देखना यहां से एक डैशबोर्ड भी बन रहा है हमारा धीरे धीरे, है ना, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप स्टार्ट डेट को चेंज करो, एंड डेट को चेंज करो, आपका सम इप्स भी चेंज हो जाएगा, आपका एवरेज इप्स भी चेंज हो जाएगा, ये देखिएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ 15 फरवरी से काउंट करना, ये लीजिए, आपका सम भी चेंज हो गया, आपका एवरेज भी सम चेंज हो गया। देखिए सम के तो और भी यूज हैं, एवरेज इप्स के भी बहुत यूज हैं, जो कि हमने क्लास 1 और 2 में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ आज का जो हमारा मकसद है वो क्या है कि डेट से मैचिंग कैसे की जाए। अब देखो आगे हम काउंट के फॉर्मूले पढ़ेंगे, और भी कॉम्प्लेक्स डाटा हम देखेंगे, वहां पर भी हम ये स्टार्ट डेट और एंड डेट का यूज करेंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर रटने वाला हिसाब हो जाएगा, आप रटते रहिए फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा गूगल शीट में हम किसी भी फॉर्मूले में डेट, रेंज और मल्टीपल कंडीशन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम एक और एडवांस फॉर्मूला सीखेंगे।